students, good morning. Right, बच्चों, वेलकम इन दिस वीडियो सेशन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन का एक पार्ट डायनसेफेलॉन और दूसरा पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स का एक्सप्लेनेशन है क्या? ये दो राउंडेड बॉडीज होते हैं जो वेंट्रल व्यू में क्लियर दिखते हैं, ये डायग्राम में नहीं दिखेंगे। और ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का फंक्शन होता है सेंस ऑफ स्मेल। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब मेन पार्ट आज पूरा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायनसेफेलॉन। क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट अबाउट डायनसेफेलॉन। ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन की पूरी कंट्रोल पावर जो है, मेन पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं डायनसेफेलॉन। क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायनसेफेलॉन। उसके पहले मैं बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन is anterior and largest part of brain, also called prosencephalon, and forebrain or prosencephalon is formed by three parts. cerebrum, ये पूरा ऊपर वाला ये राउंडेड पार्ट है cerebrum। उसके नीचे हिडन पार्ट डायनसेफेलॉन एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो एक वीडियो में मैंने पूरा सेरेब्रम और उसके कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम पूरा कवर किया है। आज के इस वीडियो में ओनली अबाउट डायनसेफेलॉन, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायनसेफेलॉन। बच्चों, डायनसेफेलॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इसका लोकेशन। डायनसेफेलॉन इज completely hidden part of the brain. Diencephalon is completely hidden, छुपा है, ये तो दिखता ही नहीं ना। लास्ट डायग्राम देखो, आप निकाल के वीडियो स्केच करो, देखो एक्सटर्नल व्यू में, साइड व्यू में डायनसेफेलॉन दिखाई नहीं देगा। क्यों? तो ये डायनसेफेलॉन है ना, ये पूरा अंदर वाला रीजन है। इट इज कंप्लीटली हिडन पार्ट ऑफ द ब्रेन। डायनसेफेलॉन इज लोकेटेड बिलो द कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के नीचे है, एंड अबव द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर। अब ये रीजन एग्जैक्टली कहां से कहां तक है? देखो बच्चों, ये येलो कलर का ये जो स्ट्रिप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। और यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर पूरा व्हाइट रीजन और कॉर्पस कैलोजम के नीचे पूरा व्हाइट रीजन, दिस इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन, राइट? सो Diencephalon is located below the corpus callosum and above the midbrain. About different parts of diencephalon. Diencephalon में काफी सारे अलग अलग न्यूरल, नॉन न्यूरल टिश्यूज होते हैं। Diencephalon is formed by three parts, तीन पार्ट से बनता है Diencephalon: epithalamus, thalamus and hypothalamus. Epithalamus, ये वाला व्हाइट जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज एपिथैलेमस। ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल, दैट आर कॉल्ड थैलामाई और थैलामस। और नीचे ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन एंड दिस फ्लोर इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो तीन पार्ट से बन रहा है डायनसेफेलॉन। कौन कौन से तीन पार्ट्स? एपिथैलेमस, थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। नाउ व्हाट इज इपी? इपी माना अबव। Clear? So upper, roof, ROOF, roof माना छत। Roof of diencephalon is called epithalamus. It is non-neural tissue, a strip just lying below the corpus callosum. अब epithalamus से related बहुत close ऐसे नेटवर्क होता है, and this network of some nerves, neural tissues, blood vessels togetherly form a plexus. प्लेक्सस मतलब पूरा जाली होती है, जाली एपिथैलेमस के नीचे, दैट इज नोन एज कोरोइड प्लेक्सस। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस में से ऐसे टिप 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 यहाँ पे फ्लूइड रिलीज होता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। विथ वेरी क्लोज टू दैट कोरोइड प्लेक्सस, वन ऑफ द ग्लैंड, pineal gland, pineal body is attached to the epithalamus and choroid plexus through the pineal stalk. अब यहाँ पे
डायनसेफलॉन से रिलेटेड 2 ग्लैंड्स है, एक है पाइनियल ग्लैंड और दूसरे है पिट्यूटरी ग्लैंड। उधर एपिथैलेमस और कोरॉइड प्लेक्सस से अटैच्ड है पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल बॉडी, और नीचे बेसलाइन फ्लोर को अटैच्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज हाइपोफाइसिस। आपको ध्यान में रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी में हम वापस पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों ये जो पाइनियल ग्लैंड है ना, इन इनिशियल डेज इट वाज कंसीडर्ड दैट पाइनियल ग्लैंड इज वेस्टिजियल ग्लैंड, but later on it was found that it secretes certain hormones। पाइनियल ग्लैंड में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वन ऑफ दैट हार्मोन इज मेलाटोनिन, मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डायurnal रिदम। पूरा दिन रात की जो साइकिल होती है, डे एंड नाइट साइकिल, मतलब मॉर्निंग में हमने उठना, रात में वापस सो जाना, फिर उठना, फिर रात में सो जाना, ये जो एनवायरनमेंट के साथ पूरा इंटरेक्शन होता है, दिस इज थ्रू दिस मेलाटोनिन हार्मोन एंड इट इज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। ये हार्मोन का स्लीप से रिलेटेड इंटरकनेक्शन होता है एंड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर। सो दिस इज अबाउट पाइनियल ग्लैंड and hypothalamus, right? Now second most important part is thalamus। thalamus ये ऐसे राउंडेड सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली these are called lateral walls। so lateral walls of diencephalon are called thalami। अब थैलेमस के सामने पूरा स्पेस है जो ऊपर ये कैविटी से कनेक्ट हो रहा है। सेरेब्रम में ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे स्पेस है, स्पेस कैविटी, जिसको मैंने लेबल नहीं किया है। दीज आर कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स नाम सुना है बच्चों आपने? हाँ, कहाँ पे? राइट, हार्ट। वेरी गुड। हार्ट में एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स माना कैविटीज ऑफ हार्ट, राइट? वैसे यहाँ पे कैविटीज ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सेरेब्रम में दो साइड से दो कैविटीज होते हैं कॉल्ड एज लैटरल वेंट्रिकल्स। दोनों लैटरल वेंट्रिकल ऐसे कंबाइनली आके यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। दिस कॉमन ओपनिंग दैट ओपन इनटू थर्ड वेंट्रिकल इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। So lateral ventricles, first and second ventricles open into third ventricle through an opening called as foramen of Monro, and third ventricle is the cavity। actually दिए थैलेमस के नीचे स्पेस दिख रहा है। This cavity of diencephalon is called diocele or third ventricle। अब ये राउंडेड बॉडीज है थैलेमाई, थैलेमस। थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। It acts as central relay station। central relay station, रेलवे स्टेशन नहीं, रिले सेंटर ऐसे बोल सकते हैं आप। माना किसी जगह पे शूटिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूं और आपको दिख रहा है आपके घर पे, राइट? माने जो भी शूट किया है वो थ्रू सैटेलाइट कैच करते हैं और सैटेलाइट वो पूरा आपको भेज रहा है। ऐसे हुआ ना? वैसे हमारी बॉडी में जितना भी इनकमिंग स्टिमुलस होता है, जितने भी सेंसरी स्टिमुला होते हैं, एवरी स्टिमुलस हैज टू पास, हैज टू एंटर इनटू द ब्रेन थ्रू थैलेमस। सो थैलेमाई गेट कनेक्टेड विथ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड डायनसेफलॉन थ्रू दिस थैलेमस, एंड this thalami connect all different parts of brain with each other through RAS, reticular activating system। so these are fibers, reticular activating system, it connect all different parts of the brain with thalami and plays an important role in receiving different incoming stimuli। stimulus input receive करते हैं and it send that stimuli to appropriate areas of the brain। brain के अलग अलग एरिया का अलग अलग फंक्शन होता है, उस हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग इंपल्स ट्रांसमिट करना, वो एरिया को इंपल्स भेज देना, सॉर्टिंग करना इंपल्स का, ये काम किसका है? थैलेमस का। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड गेटकीपर ऑफ द ब्रेन, वॉचमैन, गेटकीपर। अभी थोड़ा बाहर चलते हैं। कंसीडर करो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में गए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे आपका पेशेंट एडमिट है, सखाराम तुकाराम करमरकर। क्या पेशेंट का नाम? हाँ,
सखाराम तुकाराम करमरकर, आप उसको मिलने जा रहे हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी जैसे हॉस्पिटल में एंट्री करते हो तो आपको पता नहीं है वो पेशेंट कहाँ पे एडमिट है, क्या करोगे? हाँ, इंक्वायरी सेक्शन में जाना पड़ेगा ना। इंक्वायरी में वहां पे जो भी वॉचमैन होगा, जो भी रिसेप्शनिस्ट होगा, उसको आप पूछोगे सखाराम तुकाराम करमरकर आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 दिन हो गए, कहाँ पे है हमको बताओ। क्लियर? फिर वो जो भी पर्सन है वो आपको बोलेगा, वो देखेगा पेशेंट है, हाँ कहाँ पे है, हाँ 5th फ्लोर पे, 5वां मंजिल, राइट। वो कहाँ पे है? रूम नंबर 27, 27 नंबर, और कौन से बेड पे है? 72। वो आपको इंफॉर्मेशन बोलेगा। फिर आप बराबर क्या करोगे? स्टेप से या तो लिफ्ट से जाओगे 5वें मंजिले पे, 27 नंबर के रूम में, 72 नंबर के बेड पे उसने भेज दिया ना आपको। क्लियर? ऐसे ये थैलेमस क्या करता है, जो कोई स्टिमुलस बॉडी में आता है, ब्रेन में आता है, उसको ब्रेन के अलग अलग एरिया के अलग अलग फंक्शन है। मैंने बोला था आपको, लाइक रिमोट कंट्रोल। जैसे फ्रंटल लोब थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, विल पावर, मस्कुलर एक्टिविटीज। पैराइटल लोब टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर। टेम्पोरल लोब हियरिंग, स्मेल एंड इवन समटाइम टेस्ट। और ऑसिपिटल लोब विजन। तो ये थैलेमस क्या करता है? उसको सॉर्टिंग करता है। स्टिमुलस किससे रिलेटेड है? हाँ, वो हियरिंग से रिलेटेड है। हियरिंग, सुनना, सुन रहा है ना तू, हाँ तो सुनाई देता है ना, सुनाई देता है। तो वो इनकमिंग स्टिमुलस जब जाता है ब्रेन में तो सबसे पहले कहा जाता है थैलेमस में। थैलेमस डिसाइड करता है स्टिमुलस कौन से रेंज का है, रिलेटेड टू हियरिंग। हाँ चलो, हियरिंग किसका फंक्शन है? टेम्पोरल लोब, तो वो उसको टेम्पोरल लोब में भेज देता है। अगर विजन से रिलेटेड है तो ऑसिपिटल लोब में भेज देगा। अगर स्मेल से, मतलब स्मेल यहां से नहीं जाता, स्मेल डायरेक्टली जाता है। अगर विजन बोल दिया मैंने, तो अलग अलग रीजन में उसको सॉर्टिंग करके भेजना किसका फंक्शन है? थैलेमस का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेटकीपर ऑफ द ब्रेन, राइट। तो 2 पार्ट मैंने अभी आपको बताया, एपिथैलेमस एंड थैलेमस। अब अगले कुछ मिनट, 5 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का किंग, ऐसे बोले तो भी चलेगा। क्यों? तो एंटायर बॉडी के ऊपर जो कमांड है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो कमांड है, किसकी कमांड है? ये हाइपोथैलेमस की कमांड है। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर, न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों को बराबर कोऑर्डिनेट करना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है क्या चीज? फ्लोर, फ्लोर माना बेस, फ्लोर ऑफ डायनसेफलॉन is called as hypothalamus. Hypothalamus is richly supplied by large number of blood vessels having network of blood vessels and veins known as hypophyseal hypothalamic reticular system or vein system. Hypothalamus, hypophyseal मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, नेटवर्क, पोर्टल सिस्टम, ये पूरा ब्लड वेसल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वेन्स का नेटवर्क होता है फॉर सिक्रेटिंग वेरियस हार्मोन्स, ट्रांसमिटिंग दैट हार्मोन्स अप टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड शोज द इफेक्ट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को एक ग्लैंड अटैच्ड है सामने से, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बच्चों। 2 द हाइपोथैलेमस, one of the endocrine gland is attached called as pituitary gland. उधर था pineal gland, इधर है pituitary gland। मैंने वहां पे लेबल नहीं किया है, लेकिन ये यहां तक लाइन स्केच किया हूं, तो ये ध्यान में रखना है, pituitary gland। pituitary gland अटैच्ड है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में अलग अलग सेल्स होते हैं। हाइपोथैलेमस कंसिस्ट various neurosecretory cells secreting different hormones like ADH, antidiuretic hormone, oxytocin, that are released directly into pituitary gland, get stored and then released. So in this way various neurosecretory cells are present in the hypothalamus for secreting some hormones. Hypothalamus also act as endocrine gland, वापस endocrinology में हम पढ़ेंगे। Hypothalamus
also act as endocrine gland because it secrete various hormones that can control the entire all these functions of pituitary gland by secreting, releasing or inhibiting factors. इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50, कम से कम 10 तो याद रखो। हमारी बॉडी में जितना एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके पहले एंडोक्राइन सिस्टम तो बोल दिया मैंने, हमारी बॉडी में जितना होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस. Hypothalamus plays an important role in maintaining homeostasis, that is maintaining internal environment of the body. कैसे? By regulating heartbeat. धक 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 धक, ये जो हार्टबीट रेगुलेट होते हैं, ये जो ब्रीदिंग रेट रेगुलेट होता है, बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस. ध्यान में रखना बच्चों, हाइपोथैलेमस मेंटेन homeostasis, internal equilibrium of the body. It plays an important role in maintaining or regulating heart rate and respiratory rate. Heart rate and respiration rate is regulated because of hypothalamus. हाइपोथैलेमस एक सेंटर है जहां पे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कंट्रोल में होते हैं. लाइक समझ में आता है क्या? कुछ समजते का? हो राईट. काय काय समजतं असं म्हटल्यानंतर तुम्ही काय म्हणणार? शिकवलेलं समजतं. अरे ते विचारतच नाही मी, अजून काय काय समजतं? कुछ तो समजता है. क्या क्या समजता है? भूख लगी, समजता है ना? हाँ, खाचं कसं कळतं? राइट राइट. भूख लगती है आपको, भूख कहाँ लगती है? हाइपोथैलेमस से. एक्चुअल हमको भूख कहाँ लगती है? पेट में, स्टमक में, हंगर पेन्स. लेकिन ये हंगर पेन्स का रेगुलेशन रिलीज कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से. मतलब हमको जो भूख लगती है, भूख लगने के बाद वो हंगर पेन्स ब्रेन में जाते हैं. ब्रेन का हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को नॉलेज देता है, अरे वेड्याला तुला भूख लागली. राइट. फिर हम रेस्टलेस होते हैं, या तो फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं. खाना बहुत अच्छा खा लिया, बहुत फुल खा लिया, 10, 15, 20 पुरन पोली चपाती खा ली और राइस खा लिया, जीरा राइस खा लिया, खटखुट. अभी श्रावण महीना है, लेकिन आपने जो भी खा लिया, खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आज बहुत अच्छा खाना खा लिया, सेटिस्फैक्शन कहां से आता है? हाइपोथैलेमस. क्लियर. प्यास लगती है, प्यास समझ में आता है? तहान लागली. राइट. तो प्यास भी कशाचा? पानी प्यायची प्यास. राइट. जो प्यास लगती है ना, वो भी कहां से लगती है? हाइपोथैलेमस. So hypothalamus has a center for hunger and thirst. Sleep and wakefulness. नींद आती है, नींद कहां से? हाइपोथैलेमस से. जाग आती है, जाग कहां से? हाइपोथैलेमस. That's why hypothalamus is called living watch of life. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? Living watch of life. Hypothalamus is the center for anger and pleasure. बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, राग येतो, राग आता मला राग येतो, आता माझी सटकली, कुठून? हाइपोथैलेमस. ध्यान में रखना है बच्चों. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी रेज है, रेज राग येणे, और इट इज द सेंटर फॉर एंगर एंड प्लेजर. कुछ देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, रिलीज हो जाता है. वो भी कहां से? हाइपोथैलेमस. समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज द सेंटर फॉर एंगर एंड प्लेजर. हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो द सेंटर फॉर मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. Maintaining water and electrolyte balance by secreting various hormones like ADH, antidiuretic hormone, that is secreted from hypothalamus into the posterior lobe of pituitary gland, from where it plays an important role in maintaining water and electrolyte balance. ये बहुत सारे important functions हैं. Satiety मतलब satisfaction. Fatigue, जब भी हमारा दिमाग, हमारी बॉडी बहुत थक जाती है, तो ये जो थकावट है, ये जो फटीग है, वो भी कहां से हमको रिफ्लेक्स मिलता है? हाइपोथैलेमस से. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइपोथैलेमस. अब तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. हर बार मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन अब ये लास्ट के 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे है कि ये हाइपोथैलेमस का डीप रीजन है, डीप रीजन विथ थैलेमस एंड इपिथैलेमस. ये इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का डीप रीजन में कुछ सेल्स है, उससे एक सिस्टम बन रही है, सिस्टम कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम. इधर 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 ध्यान दो, ये लिम्बिक
सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम में पूरा इमोशनल एरिया होता है, कॉग्निटिव एरिया होता है, थोड़ा बहुत मेमोरी वाला भी होता है और सेक्सुअल बिहेवियर का भी एरिया है। वहां पे और एक एरिया होता है दैट इज नोन एज अमाइगडाला, हाइपोथैलेमस अमाइगडाला, हिपोथैलेमस थैलेमस और हिप्पोकैम्पस एंड अदर पार्ट्स टुगेदर फॉर्म्स लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम प्लेज an important role in emotions, motivations, memory and reproductive or sexual behavior are the functions of limbic system that are formed. Limbic system is formed by hypothalamic amygdala, thalamus, hypothalamus and hippocampal or hippocampus and other parts. हिप्पोकैम्पस सुना है? हिप्पोकैम्पस, हाँ, आपको एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक लेता हूं, एक मिनट। देख लो मेरे बच्चों, नहीं अभी मुझे नहीं मिल रहा, आप मुझे ढूंढ के बताओ। हिप्पोकैम्पस, इसके अंदर 11th का एक चैप्टर है आपको इवनिंग स्टेट बोर्ड, जहां पे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में एक ऐसा एनिमल, अब आप इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा। इसको इमेजिन करो लाइक एन एनिमल, ये एनिमल की आंख, उसके ये ऊपर का आंख के ऊपर का आईब्रोज, और ये उसका ऐसा मुंह, राइट, ये उसका माउथ, लिप्स, और ये उसकी गर्दन, नेक, ऐसे एक एनिमल दिख रहा है दैट इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। सी हॉर्स के जैसा ये रीजन दिख रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस, और ये सब मिलके बना है लिम्बिक सिस्टम। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट डायनसेफेलॉन। अकेले डायनसेफेलॉन में पूरे कंटेंट्स मैंने कवर किए हैं। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। ये वीडियो में 2 सेक्शन कवर किए हमने, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके पहले वाला पूरा वीडियो में हमने देखा है सेरेब्रम, तो पूरा कवर हो गया फोर ब्रेन, राइट। तो ये वीडियो वॉच करना। मैं कुछ देर के लिए हट जाऊंगा, इसका आइदर स्नैपशॉट ले लो या तो नोट्स बनाओ, लिखो, समझो। समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।